नमस्ते जी। आज हम लोग करने वाले हैं जीव जनन कैसे करता है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव में इनका चुन चुन कर लाया हूँ। हमें पूरा भरोसा है कि यहीं सीधे फाइनल परीक्षा में आएगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव। तो आप पूरी वीडियो अंत तक देखिए। परीक्षा में आने वाला प्रश्न है जो मैं कराऊंगा, यहीं सीधे इसी में से आ जाएगा परीक्षा में। अब इससे बाहर नहीं पढ़ना है। गेस कर मैं प्रश्न लाया हूँ, पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव देखिए, द्विखंडन पाया जाता है। तो द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो आप कहिएगा जीवाणु में पाया जाता है। मोस्ट वीवीआई सवाल है। हाई डिलियम पाया जाता है, किसमें आखिर पाया जाता है? तो आप कहिएगा ये एक प्रकार के जल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाबू लोग? तो जल में पाया जाता है। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए 2026 के लिए वीवीआई सवाल। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। आखिर उभयलिंगी जीव कौन है? तो आप लोग कहिएगा एक बार हाइड्राइड है। उभयलिंग मतलब एक लिंग जिसमें नर और मादा दोनों एक में ही हो, उसे उभयलिंग जीव कहते हैं। हाँ, तो 6 नंबर लगा लीजिए, वीवीआई सवाल है। पुष्पीय पादकों में लैंगिक जनन होता है। जो पुष्प पादक है उसमें लैंगिक जनन किसके कैसे होता है? तो आपको ये फलों द्वारा होता है। मोस्ट वीवीआई सवाल है, इसे रट लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। वीवीआई सवाल है, 2000 पेपर में आएगा 2026 के। तो मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है। तो आप कहिएगा ये सकविहिक नहीं है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन भी लगा लीजिए वीवीआई। नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को कहते हैं। नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा हम लोग कहते हैं इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगीय पादक का उदाहरण है? कौन इनमें से एक लिंगीय पादक का उदाहरण है? तो आप कहिएगा पपीता है। कौन है? पपीता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आखिर मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। मोस्ट वीवीआई सवाल है। फूल पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। एकदम सही % लगा लीजिए, 2026 के पेपर में आएगा। फूल पुष्पों में नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो आप कहिएगा फूल प्रजनन में होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर नहीं होगा तो उससे फूल बाहर नहीं निकलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विखंडन होता है। आखिर द्विखंडन कौन होता है? तो आप कहिएगा इनमें से सभी होते हैं। अमीबा भी होते हैं, लेशमिशिया भी, पैरामीशिया भी, ये सभी के सभी होते हैं द्विखंडन। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? वीवीआई सवाल है। बहुविखंडन होता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। तो मलेरिया परिजीव में। किसमें होता है? मलेरिया परिजीवी में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायो फ्लाइप के कौन सा भाग कायिक पर्दन होता है? तो 14 का राइट आंसर कहिएगा पत्तियों में होता है। किसमें होता है? पत्तियों में होता है। मानव मादा में अंडू निषेचन होता है। जो मानव मादा होते हैं उसमें अंडा का निषेचन किससे होता है? तो आप कहिएगा फ्लेविक नलिकाएं से होता है। किससे होता है? तो फ्लेविक नलिकाएं से होता है। वीवीआई सवाल है, इसे देख लीजिएगा ध्यान पूर्वक। तने द्वारा कायिक प्रबंध होते हैं। जो तने हैं इसके द्वारा कायिक प्रबंधन किसमें होता है? तो इनमें सब में होता है। पादकों में भी, हल्दियों में भी, अदरकों में भी। 6 नंबर मोस्ट वीवीआई सवाल था। 16 नंबर, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा आखिर जनन किसमें होता है? तो आप कहिएगा खंडन द्वारा जनन होता है पीतातर मछली में। किसमें होता है? पीताशर मछली में।
तो अभी तक तो हम लोग तो 17 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त किए हैं, अभी 13 ठो ऑब्जेक्टिव बाकी है, पूरा ऑब्जेक्टिव भी देख कर जाइएगा। ताइए हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कायिक प्रबंध संभावना है, कायिक प्रबंध संभावना क्या है, तो आपको ये उपयुक्त सभी है। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, तने पर उपस्थिति काइलिया पाई जाती है, तने होते हैं जिनमें इसमें उपस्थितियां पाई जाती है, तो आपको ये आलू में पाया जाता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो आपको ये 20 के राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रो में होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, तो आपको ये ईस्ट में होता है। VVI सवाल है, इसे भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन मादों में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादों में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आपको ये इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, शुक्र विहिका। क्या हो जाएगा, शुक्र विहिका। हाँ, तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पराग कोशी में होता है, ताकि पराग कोशी में क्या होता है, तो आप कहिएगा पराग कौन होता है, पराग कोशी में क्या होता है, पराग कौन होता है। गतिशील जनन कोशी के नर युग्म तथा जिस जनन कोशी में भोजन का भंडार शोषित होता है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा इन्हें हम लोग कहते हैं मादा युग्म। क्या कहते हैं, मादा युग्म कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, एड रोग का प्रमुख कारण क्या है, तो आप कहिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा असंरक्षित योनि सपन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुंकेडियम का रंग अधिकतम होता है, तो आप कहिएगा पुंकेडियम का अधिकतम रंग कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है बाबू लोग, हरा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VVI सवाल है, इसे रट लीजिएगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, आखिर फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदल देता है, तो आप कहिएगा अंडा से है। इस क्वेश्चन देखिए, पराग नलिका का बीजाणु की ओर वृद्धि करने पर किस प्रकार की अर्ध विद्युतीय संबंध होता है, तो आप कहिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक निर्वात में। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, भ्रूण को माँ की रुधिर से ही पोषण मिलती है, इसके लिए शोधक संरचना जिसमें होता है क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा 29 के राइट आंसर प्लेटो कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं। आज का अंतिम और लास्ट सवाल है, निम्न में से कौन पुनः भ्रमण भवन का उदाहरण है, तो आप कहिएगा 30 के राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन है, हाइड्रोजन है। फाइनली हम लोग का 30 ही था ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। तो बताइएगा आपको कैसा लगा 30 ऑब्जेक्टिव। चलिए तब तक मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।